हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in के वीडियो सीरीज नंबर 2 में स्वागत है। इसमें हम लोग 20 को मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देख रहे हैं और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डिटेल होती है, जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम लोग अपनी वेबसाइट पर देखते हैं। तो www.nursingfuture.in हमारी वेबसाइट का URL है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। नहीं तो हम इस पोस्ट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की सीरीज में। तो वीडियो सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए इज ऑल्सो नोन इज, कि विटामिन ए को किस और नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है थायमिन, कोलेकैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल। तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली आप सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन है। तो यहाँ पे हम विटामिन ए के दूसरे नाम से रेटिनॉल से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है रेटिनॉल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब सबसे बड़ा, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो इनमें से जो दिया गया है, इन सब में से मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है विटामिन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन। तो आप सबको पता है कि इसका राइट आंसर जो है प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है हमारे खाने में जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ दिए गए ऑप्शन में से हम विटामिन, जिंक, कैल्शियम में से किसी को देख नहीं सकते कि यहाँ पे विटामिन है, यहाँ जिंक है, कैल्शियम, जबकि हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 ऑफ प्रोटीन कंटेन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी होती है। तो ऑप्शन में दिया गया है 4 किलो कैलोरी होती है, 6 किलो कैलोरी होती है, 9 किलो कैलोरी होती है, 5 किलो कैलोरी होती है। तो इसका राइट आंसर है कि 4 किलो कैलोरी होती है। जब 1 ग्राम प्रोटीन हम खाएंगे तो हमने 4 किलो कैलोरी प्रोटीन को लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स, 1 ग्राम फैट में कितने किलो कैलोरी होता है। तो यहाँ पे दिया गया है 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी। और आप सबको पता है कि हमारे खाने में जो फैट होता है उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी होता है। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन है, वही राइट आंसर है। तो यहाँ का राइट आंसर है कि 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ml ऑफ मदर मिल्क प्रोवाइड कितना कैलोरी, कि 100 ml मदर मिल्क हमें कितना कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो इसमें 40 किलो कैलोरी है, 60 किलो कैलोरी है, 70 किलो कैलोरी है और 50 किलो कैलोरी है। तो इसका राइट आंसर है कि 70 किलो कैलोरी हमें 100 ml मदर मिल्क से प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरी होती है। इसके ऑप्शन में है 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी और 5 किलो कैलोरी। तो इसका ऑप्शन भी आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे पॉलिशिंग ऑफ राइस रिजल्ट इन लॉस ऑफ विच फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, कि जब हम जो पॉलिशर्स होते हैं वहां पे हम जाके अगर राइस को पॉलिश कराते हैं, मतलब राइस के ऊपर की लेयर और हटवाते हैं, तो इनमें से दिए गए कौन से प्रोटीन का लॉस हो, कौन से न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। तो यहाँ के ऑप्शन में दिया गया है नाइसिन, थायमिन, विटामिन ए, राइबोफ्लोविन। तो इसका आंसर है थायमिन। अगर हम राइस के ऊपर की और लेयर हटा देंगे, मतलब पॉलिशिंग में अगर हम राइस को निकलवाएंगे, तो उसमें से थायमिन की जो थायमिन न्यूट्रिएंट है उसका लॉस हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल इनकम्प्लीट प्रोटीन, कि इन सारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें प्रोटीन तो पाया जाता है लेकिन बायोलॉजिकल व्यू से अगर देखा जाए तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन में एग हो गया, मीट हो गया, नट्स हो गए, मिल्क हो गए। तो एग, मीट और मिल्क अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन है। तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो नट्स है, कि नट्स एक ऐसे प्रोटीन का सोर्स है जिनमें प्रोटीन तो पाया जाता है लेकिन बायोलॉजिकल एंगल से अगर देखा जाए तो इनमें इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या एग्जांपल है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है ओलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, मायरेस्टिक एसिड, स्टेरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ओलिक एसिड। जो ओलिक एसिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि
एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, की इन सारे ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड का कौन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ के ऑप्शन में दिया गया है ओलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, ल्यूरिक एसिड और स्टीरिक एसिड। तो इसका आंसर है कि ल्यूरिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड, कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जो इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है हिस्टेटिन दिया गया है, ल्यूसिन दिया गया है, लाइसिन दिया गया है, एर्गिनिन दिया गया है। तो इनमें से जो एर्गिनिन है वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन के अलावा जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है हिस्टेडिन दिया गया है, मेथियोनिन दिया गया है, सिस्टीन दिया गया है, होमोसिस्टीन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हिस्टेनिन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार स्टार का जो मार्क लगा हुआ है इसका मतलब है ये एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, कौन सा ऐसा विटामिन मिनरल्स है जिसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। तो आपको पता है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होते हैं। जो फैट है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड का नाम इसको दिया जाता है। प्रोटीन का यूज करने से, प्रोटीन का सेवन करने से बॉडी में जो है मसल्स स्ट्रांग होती हैं और ये बॉडी बिल्डिंग इसको फूड का नाम दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं, जो बर्न पेशेंट होते हैं, जिनके टिश्यू वगैरह डैमेज होने लगते हैं, उनको फिर हाई प्रोटीन डाइट के लिए एडवाइज किया जाता है जिससे वो उसको जल्दी इम्प्रूव कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सिमरिंग द फूड इज प्रिपेयर्ड, मतलब सिमरिंग एक कंडीशन होती है, वो कौन सी कंडीशन है आपको यहाँ देख के बताना है कि जो सिमरिंग कंडीशन है वो एट बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं या अबव बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं, बिलो बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं, इन नॉर्मल वाटर में कहते हैं। कि जो फूड पकाते हैं इनमें से किस कंडीशन को सिमर कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में अगर तेज हीट होगी तो बॉइलिंग होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट भी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गैस को सिम कर दो, यहाँ सिमरिंग का मतलब है स्लो। तो यहाँ पे जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट है ये राइट आंसर है। तो इन सिमरिंग द फूड प्रिपेयर्ड इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ BMI। तो आपने पिछले सीरीज को अगर देखा होगा तो पिछले सीरीज में भी हमने बताया था कि BMI की नॉर्मल रेंज क्या है। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है 0 to 8, 8 to 15, 18 to 25 और 25 to 30। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हमने पिछले में देखा था, पिछले आंसर में दिया गया था कि 18.5 to 24.99 इज नॉर्मल BMI। तो यहाँ पे जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो ऑप्शन वाली रेंज होती है वो कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है। इसलिए अगर हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट है, अगर BMI के फॉर्मूला को हम अच्छी तरह जानते हैं तो यहाँ पे चाहे 18 पॉइंट करके पूछा गया हो या 24 पॉइंट कुछ लिखा हो या 18 to 25 लिखा हो तो हम उससे कंफ्यूज नहीं होते हैं। इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं थोड़ा हमें डिटेल में भी जानना चाहिए, थोड़े फॉर्मूलाज भी क्लियर करने चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि ये आंसर हमारा सही है, हम उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 18 to 25 है, क्योंकि हमने पिछले जब सीरीज में देखा था उसमें वहाँ पे 18.5 to 24.99 कुछ दिया था। तो यहाँ इस रेंज को थोड़ा बहुत इधर उधर भी करेंगे तो भी ये नॉर्मल रेंज में ही रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिक्सिंग ऑफ पपाया सीड्स विथ पेपर्स कॉर्न इज
ए केस ऑफ, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप काली मिर्च लेने जाते हैं और उस काली मिर्च में कुछ पपाया पपीते के बीज भी मिले हुए हैं तो उस कंडीशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फूड इंटॉक्सिकेशन उसको कहेंगे, या उसको फूड एडल्ट्रेशन कहेंगे, या उसको फूड एडिटिव्स कहेंगे, या उसको फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे। तो ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और हमारी डेली लाइफ में भी यूज होने वाला है कि अगर हमें काली मिर्च के साथ कुछ पपाया की बीजे भी मिला दिए गए हैं तो हम उसको फूड एडल्ट्रेशन कहेंगे। जैसे होता है ना, किसी एक कंपनी का कुछ होता है, जैसे लिज्जत पापड़ को ही ले लीजिए, अगर हम उसके लोकल मार्केट में जाके देखेंगे तो थोड़ा बहुत नाम इधर उधर करके उसको लिज्जत पापड़ के जैसे कुछ बना के दिखने में वैसे ही होगा, लेकिन नाम उससे मिलता जुलता थोड़ा चेंज होगा, तो हम उसको फूड एडल्ट्रेशन ही कहते हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो फूड एडल्ट्रेशन है। अगर कुछ उससे मिलती जुलती चीज हमारे उस प्रोडक्ट में मिला दी गई है तो उसको फूड एडल्ट्रेशन कहेंगे। जैसे जब हम चने का बेसन को लेने जाते हैं, वहां पे चने की दाल की बजाय अगर चटरी मटरी का आटा मिला के दे दिया जाता है तो उसको भी फूड एडल्ट्रेशन के नाम में ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। यहाँ पे बताया गया है कि विटामिन से डिफिशियंसी कॉजेज की विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आप सबको पता भी होगा। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ग्लोसाइटिस होता है, स्कर्वी होता है, या बाइटॉट्स स्पॉट होता है। तो आप सबको पता है यहाँ का जो राइट आंसर है कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन बी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है। तो यहाँ के ऑप्शन में भी दिया गया है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ग्लोसाइटिस होता है, स्कर्वी होता है, या बेरीबेरी होता है। तो यहाँ का भी आंसर जो आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल वही है। यहाँ का भी राइट आंसर बेरीबेरी है। अब बेरीबेरी के टाइप्स में भी एक ड्राई बेरीबेरी होता है, वेट बेरीबेरी होता है, जिसको पढ़ने के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन एग्स। ये जो ऑप्शन दिए जाएंगे यहाँ पे, इनमें से कौन सा विटामिन है जो एग्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ के ऑप्शन में दिया गया है कि फॉलिक एसिड, विटामिन B5, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन सी होगा, क्योंकि जो एग्स हैं ये प्रोटीन का सोर्स है और ये सारी जो विटामिन हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जबकि यहाँ पे विटामिन सी है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसलिए इसका राइट आंसर विटामिन सी होगा। जो विटामिन सी है वो एग में नहीं पाया जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विटामिन सी का रिच सोर्स है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है आंवला है, लेमन है, ब्रिंजल है, या ब्लैक ग्राम है। तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सबको ये तो कंफर्म होगा कि ब्रिंजल और ब्लैक ग्राम है वो विटामिन सी का रिच सोर्स नहीं है, विटामिन सी का सोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आंवला है वो भी विटामिन सी का सोर्स है, यहाँ पे जो लेमन है वो भी विटामिन सी का सोर्स है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब लेमन को रिच सोर्स माने या फिर आंवला को रिच सोर्स माने। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं, दोनों ही विटामिन सी के सोर्स हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं तो यहाँ पे आंवला को रिच सोर्स ऑफ विटामिन माना जाएगा, क्योंकि आंवला एक ऐसा ओनली विटामिन सी का सोर्स है जिसको हम पका लें, जिसका हम अचार बना लें, मुरब्बा बना लें, कुछ भी कर लें, आंवला में जो विटामिन सी है हमेशा उसी क्वांटिटी में रहता है। लेकिन लेमन का क्या होता है, अगर इसको हम गर्म में डालेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसके जो विटामिन सी का जो सोर्स है, जो विटामिन सी है उसकी जो क्वांटिटी है कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आंवला और लेमन दोनों को एक साथ ऑप्शन में दिया जाए तो आंवला को ही हम रिच सोर्स मानेंगे। तो इसका राइट आंसर है आंवला का। तो ये हुई हमारी वीडियो नंबर 2 की सीरीज। यहाँ पे हमने 20 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देख लिए। मिलते हैं फिर किसी सीरीज में। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.nursingfuture.in पर विजिट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।